शरीर है, फिजिकल बॉडी जिसको हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं और ये जो अनुभूतियां लेते हैं, ये कैसे बना है? ये शरीर हमारा बना है 5 महाभूत, 25 प्रकृतियां तीन गुण और 5 महाभूत, 25 प्रकृतियां, मन, बुद्धि और चित्त, इससे बना है। चलो अब 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तमो। हाँ, इसको हम दूसरे लफ्जों में वात, पित्त, कफ भी बोलते हैं हमारे आयुर्वेदिक के साथ। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ये भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी बोलते हैं। इन तीनों के 3 गुण हैं जो, तो इससे बनते हैं, 3 गुणों से बनते हैं 5 महाभूत। बताओ कैसे बनते हैं रचिता जी, पंच महाभूत होता है जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश से बनता है 25 प्रकृति, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। जल से बनता है रक्त, पसीना, मूत्र, प्रिय, लार्वा। अग्नि से आलस, उबकाई, निद्रा, मैथुन, तेज। वायु से चलन, बोलन, संकोचन, प्रसारण, सुनना। पृथ्वी से नाड़ी, बाल, स्किन, हड्डियां। 24 तत्व। हमारा 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो हमारा 5 कर्मेंद्रिया है वो है रसना, घ्राण, त्वक, दर्शन, श्रोत। 5 ज्ञानेंद्रिया, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। 5 तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 5 महाभूत, चित्त, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और 4 हो गया चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये हो गया 4। ये सबको मिलाकर हमारा ये जो फिजिकल बॉडी हम देखते हैं, उसको सजाते हैं, संवर धवरते हैं। ये इसके कारण ही हम ईगो से चलते हैं। वो तो गुरु जी। अब जो 3 गुण हैं, रजो, तमो, सतो, इससे 5 जो महाभूत बने वो कैसे बने? देखो, जो सतो है वो काश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो रजो है वो वायु तत्व को, और जो तमो है वो पृथ्वी तत्व को। ठीक है, 3 तो हो गए ना जी। अब जो दोनों गुण रजो और सतो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अग्नि तत्व को। सतो और तमो वे मिलकर बनाते हैं जल तत्व। जल में दोनों की कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मेन 3 गुणों से बना ना हमारा सारी प्रकृति। 3 गुण तो हम इनको बोलते हैं वात, पित्त और कफ। जो वात होता है ये हमारा रिलेटिव होते हैं, इसको अपन देसी तरीके से समझेंगे। जितने भी हमारे चारों तरफ हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिलेशंस हैं जितने भी, तो उसको हम वात रोग से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रिलेटिव है, हमारे साथी है ना, हमारे को चारों ओर से बचा कर रखते हैं। इन तीनों का ना बराबर होना जरूरी होता है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं ना, तब बीमारी पनपती है हमें। ठीक है, अब
जो जे रिलेटिव हैं हमारे, ये बाथरूम है। और जो पित्त है, ये हमारे फ्रेंड सर्कल है। जितना भी हमारे फ्रेंड होते हैं वो पित्त में आते हैं। देखो, इधर से तो हम कुछ ना कुछ छुपा लेंगे, लेकिन हमारे जो दोस्त है ना, फ्रेंडशिप सर्कल है, उससे हम छुपाते नहीं है कुछ भी। तो उनको हम बता देंगे, वो दोस्त होते हैं हमारे। ये पित्त भी हमारा दोस्त है। जो कफ है वो हमारा दुश्मन है। जब कफ बढ़ेगी, जब कम होगी, तो हमें बीमारी आएगी। और कफ तत्व को इसको बढ़ाना ही नहीं देना है, हमने तीनों को बैलेंस में रखना है। कोई भी बीमारी आएगी, वो देख लो कौन सी प्रकृति से आ रही है, कौन सी कम होगी, वो आपको समझना है। तीनों में से हमारी वात बढ़ गई है, कफ बढ़ गई, वात पित्त बढ़ी है या कफ बढ़ी है। क्योंकि कफ ही बढ़ने से देखो बलगम पैदा होगी। ये कफ वाला शरीर है ऊपर वाला, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये पित्त वाला है। जो नीचे है हमारा वो कफ इस वाला है, वात वाला है। ऊपर कफ, पित्त और नीचे वात। वो हमें हाथों हाथ पता लगने लग जाता है, इंडिकेशन आती है पहले पेट से ही हमें। पित्त जब बढ़ती है ना, तो वायु तत्व हमारा इंक्रीज होता है। वायु मतलब क्या है? रिलेटिव। हमारे से कोई हमारे जो रिलेटिव है नाराज होने स्टार्ट हो गए हैं, समझ लो। तो उनको ठीक करने की बजाय हम उसके ऊपर ना कोई टेबलेट खा के उस कप को ऐसे दबा देते हैं। और उसके जो रिलेटिव हमारे जो संबंधी हैं, उनको हमने ठीक करना था एक्चुअल में, है ना। उनको मिलाना था, उनसे बातचीत करनी थी। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, सीधा ही उसको कप पेट खा लेते हैं। दुश्मन को कैसे जीत पाओगे आप? रिलेटिव से बना के रखोगे तो वही लड़ाई करेंगे ना उसके साथ। जो संबंधी हैं आपके, उनके साथ लड़ाई, अगर उनके साथ जोड़ सही रखोगे तो वो दुश्मनों के ऊपर, आपको इकल्ला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर हैवी हो जाएंगे और उसको दबा देंगे दुश्मन को। ठीक है, इसलिए रिलेटिव से बनाकर रखो। बनाकर रखने का मतलब क्या है? ये जो हमारी श्वास क्रिया है, वायु तत्व है जो, इसको पूरा ध्यान रखो। लंबे गहरे श्वास लो। जब तक श्वास नहीं लोगे तो ये कफ बढ़ेगी बढ़ेगी, कफ बढ़ेगी तो बीमारी आएगी आएगी, समझे ना। इसलिए हमारा चारों ओर से देखो एक ही जोर लगाते हैं हम कि श्वास के ऊपर ध्यान दो, आप श्वास के ऊपर ध्यान दो। यही मेडिटेशन है, यही, इसी से ही हमें बाहर जाना होगा। ये श्वास जब तक हमारे चारों तरफ से जितने हमारे संबंधी हैं, जो हमें उनसे ही ऊर्जा मिलेगी ना, हमें तभी पावर हो, हमारा स्ट्रांग होगा ना। संबंधों को बरकरार रखिए, स्ट्रांग कीजिए, तब आपकी आपकी इकल्ले की ऊर्जा कुछ नहीं कर पाएगी। चारों स्फेरे, चारों दिशाओं में जो भी संबंध है उनको सुधार लीजिए। मतलब कि जो वात है देखो, लेफ्ट से भी आ रही है, राइट से भी आ रही है, आगे से भी पीछे से भी, चारों दिशाओं से जो वायु है इसका ध्यान रखें। वायु को कैसे लेना है, श्वास आपने कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, इसको सीख लीजिए। इतना ध्यान से लोगे तो कफ प्रकृति नहीं बढ़ेगी। कफ जब बढ़ जाएगी, जब अगर शॉर्ट श्वास लेते हो तो आपको क्या होगा? चिंता, स्ट्रेस, टेंशन हो जाएगी। वो उधर कफ, क्योंकि दिमाग के अंदर एक कफ जमनी, एक जैसे क्लॉट्स जम जाते हैं, वो जमना स्टार्ट हो गया, पैरालिसिस हो जाएगा जब शॉर्ट श्वास आएंगे। तो इसी के कारण दिमाग में पैरालिसिस होता है, वो कफ जम जाती है, समझे। तो ये वायु तत्व का ध्यान रखिए। जो श्वास है हमारा, जो रिलेटिव है, इनका पूरा ध्यान रखिए। इनको, यही हमें बचा कर रखेंगे कफ से। उधर जो देखो दोस्त हैं हमारे, फ्रेंड हैं, है ना, वो पित्त है। एक दोस्त की तरह आप दोस्त के साथ देख लो बिगाड़ के,
तो भी दुश्मन आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे। तो वो दुश्मन क्या है, वो भी कफ बढ़ जाए। कोई भी रोग लगता है हमारी कफ प्रकृति जब ज्यादा जब कम होती है तो ही होगा। तो दोनों दोष में से कोई एक भी बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गया, तो हमें ये रोग लगता है। दवाई खाने की बजाय जो भी हम गोली खा लेते हैं, जैसे अभी बताया ना डॉक्टर साहब ने, तो हम डिस्प्रिन खा ली, क्रोसिन खा ली, ठीक हो गया, लेकिन हमने जो मेन काज था, जो रूट काज था, उसको समझा ही नहीं कि वो कहाँ से हुई। पता तो हमें लग जाता है, मैंने जो गर्म ठंडा खाया था, पिया था, या मैं सर्दी में कहीं ठंडे बिना सिर ढके गया था, तब हुआ प्रकोप हो गया, या खाने पीने का हो गया, तो उससे पित्त वाली चीजें ज्यादा खाई गई, पेट गड़बड़ होगी, तो पता तो हमें लग जाता है। उसको इम्प्रूव करने की बजाय हम गोली खा लेते हैं, वो नुकसान करती है। इसलिए गोली ना खाकर, कोई भी टेबलेट ना खाकर, आप अपने आप को, अपने श्वासों को ऐसे श्वासों से ठीक कर सकते हो। समझे? तो यही ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान कब लगेगा आपका? जब आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा का मतलब क्या है? जब तीनों ही आपके वात, पित्त और कफ सम होंगे, तीनों बराबर बराबर होंगे, तो ही आप शांत हो पाएंगे। शांत होंगे तो मन शांत होगा, चित्त होगा शांत, बुद्धि, सारे एकदम एक सेंस में हो जाएंगे। उधर से देखो पेट में गैस बनी है, पित्त बड़ा हुआ है, कफ बन गई अंदर से, वो तंग कर रही है आपको, बार बार हिल रहे हो, तो हो नहीं पाएगा ध्यान। इसलिए इनका प्रकृति के साथ मिले। देखो तीन जो हमारे गुण हैं, रजो तमो सतो, तीनों को बैलेंस कर कर चले। अब समझ आई सभी को? बताओ किसी को नहीं पता लगा तो फिर मैं दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जानना। आपके लिए आप ध्यान लगाते हैं, खाली ऐसे ही ध्यान लगा रहे हैं, कभी तो लग नहीं पाता ना हमारा ध्यान। क्योंकि जो हमारा जो वो रिलेटिव है वो नाराज है हमारे साथ, हमारे संबंधी हैं वो नाराज हैं। चारों ओर से हमें जो बात है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वायु का ध्यान रखना पड़ेगा। वायु का मतलब हमें जो श्वास ले रहे हैं, इस श्वास को पूरी, जैसे बताते हैं लंबा गहरा श्वास लो, तो इसीलिए बोलते हैं। हाँ जी हर्षदीप, क्या पूछना है? ये पूछना है गुरुजी कि तीनों बैलेंस कैसे रहेंगे। और मेरे को ये आ, आंतों में सूजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीडी, ये प्रॉब्लम है। तो उसकी तो मैंने 8 महीने तक दवाई खाई थी, 10 से 15 साल पहले। हम्म। अभी फिर से शुरू हो गई है, फिर अब प्रॉब्लम आ गई थी। अब आपको, आप इसके जो मैंने बताया है, आपका इसमें तो क्या चीज बड़ी हुई है अंदर? अब बताओ, तीनों को मैंने अभी बता के हटा वायु तत्व बढ़ा हुआ है। बढ़ गई। अरे आपकी अल्सराइटिस कोलाइटिस और पेट में हुआ है। मैंने बोला कफ जहाँ होती है सिर में, पेट के अंदर पित्त, और जी नीचे अपनी टांगे वाला है पोर्शन है जहाँ होती है वायु। ठीक है? जी। अब ये आपका क्या बढ़ा है? पित्त बढ़ गई आपकी अंदर से, पित्त। है ना? जी जी पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है, पित्त को हमने बैलेंस करना है। अब पित्त के जी बढ़ने से क्या बढ़ा? आपके अंदर कफ बढ़नी स्टार्ट होगी, अंदर वो जख्म हो गए, रेशा बनता है ना उनके ऊपर, जख्मों के ऊपर, वो कफ प्रकृति, कफ बढ़नी, जो दुश्मन है हमारे जागृत होने स्टार्ट हो गए, हमने उनको दबाना है। उनको दबाने के लिए क्या है? हमें बाजू का सहारा लेना पड़ेगा, हमारे दोस्तों से मिलना पड़ेगा। ये तो दोस्त हो गया ना, हमारे दोस्त हमारे से नाराज हो गए, पित्त है हमारे दोस्त, जो हमारे जो संबंधी है, संबंधियों को सपोर्ट लेनी पड़ेगी हमें। रिलेटिव की है ना, रिलेटिव का मतलब है जी। वो बात वायु का। आप वायु कम ले रहे हो, इसलिए चारों ओर से फुल ये पूरी जी तरह। गुरुजी, मेरा ये वाला जो है ना, उल्टा लेफ्ट नोस्ट्रिल, हाँ ये बंद हो गया था, वो नेजल सेप्टम डेविएशन के कारण। हाँ। तो मैंने उसकी सर्जरी करवाई है, अभी 2 महीने हुए हैं। अरे सर, तो 2 महीने पहले तो सर्जरी कराई है। तो हाँ, मेरे को सांस ही नहीं आता था इससे। आपको वही तो है, वो तो सर्जरी कर देते हैं ये डॉक्टर, वही तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना। हम उस तरफ दौड़ते हैं जी शॉर्टकट में, उसको सिद्ध नहीं करते भी। ये क्यों? देखो श्वास आपका कमजोर हुआ, मैंने बोला ना, वायु तत्व कम जी हुआ, तो ये अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया जी अंदर से, है ना?
ये जी अंदर हुआ आंतों के अंदर, वो सांस के कारण है। अब सांस को आप ध्यान से लो, जो अपने रिलेटिव हैं आसे पासे, आपको चारों दिशाओं से फुल श्वास के ऊपर ध्यान दो, तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, दवाइयाँ तो खराब करेंगी, ये सारी इंडस्ट्री का तो रोल है डॉक्टर साहब। तो इसको हमने कैसे करना है वो तो बताते ही हमें डेली। लंबा गहरा श्वास लो। जी जी जी, ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एजेंट हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं। बस वो कोई नहीं, अगर डॉक्टर तो अगर अगर सच्चा डॉक्टर होगा तो वो खुद कह देगा कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हम एजेंट की तरह काम करते हैं, तो यही उनका काम दवाई लिखना है बस। देखो, हम तो यही कहते हैं, गोली को गोली मारो, ठीक है ना। वो जी मेरे को सेशन देखो ना, मैंने तो समझाता हूँ, बाकी आपकी समझ की बात है। देखो, अगर सेशन कोई हम कोई इसके ऊपर चार्जिंग रखें तो देखो कितना इम्पोर्टेंट होगा, उसमें कोई नहीं बताएगा ऐसी आपकी बात, है ना। तो जी इसमें जी, बैलेंस करना है, उसके श्वासों के ऊपर ध्यान दो आप पूरी तरह। इसकी इसकी जी, अब तो सांस की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। आप पहले मेरे को मुंह से सांस ले रहा था बचपन से ही, हाँ, देख लो फिर वही। बीच में आदत पड़ गई नाक से सांस लेने की। तो नाक से सांस लेने की आदत पड़ी तो जो थोड़ा बहुत खुला था वो भी पूरा बंद हो गया। अब वही देखो ना, हमें देखो आदत कहाँ बिगाड़ी हमने। श्वास लेने के लिए परमात्मा ने क्या बनाया हुआ है, नासिका बनाई है, मुंह थोड़ा बनाया है। मुंह तो खाने के लिए बनाया है। तो हम उल्टा चल रहे थे पहले, वो कम हो गई आपके अंदर, वायु कम हो गई तो पित्त बढ़ गई अंदर से जाके, तो उसने वो अंदर रेशा बनाना स्टार्ट कर दिया, आपके सोजिश आ गई अंदर से। तो इसके लिए हमें ये अब श्वासों के ऊपर मेन अपने रिश्तेदारों को हमने राजी रखना है। श्वास जो प्रकृति है इसको ठीक करोगे तो बिल्कुल सारा, देखो मेडिटेशन ध्यान जो है वो भी श्वासों के ऊपर निर्धारित है। और जो बीमारी है हमारे शरीर को, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है ना। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए बस ये फार्मूला याद रखिए, ये बहुत कीमती है। अपने बस श्वासों को पकड़ लो आप पूरा। देखो, अब आपको गुस्सा आया, गुस्सा आता तो आपने नोट किया होगा कि आपके श्वास बहुत छोटे हो जाते हैं उसमें। गहराई से तो फटाफट आते हैं ना श्वास, देखो सांस चढ़ जाती हाँ, है। छोटा हो जाता बिल्कुल। गुस्सा आता है तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये ब्लॉक हो जाता है। जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, जहाँ से मस्तिष्क का, ये ब्लॉक। आपने देखो ना, शरीर एकदम लाल हो जाता है हमारा जब गुस्सा आता है, क्योंकि ऊपर ब्लड सप्लाई जाती ही नहीं। खून हृदय पे लोड पड़ता है, बीपी हाई हो जाता है, वो सप्लाई देने की कोशिश करता है, पंप ज्यादा देना मारना पड़ता है उसको, है ना। पंप ज्यादा मारेगा, इधर से ये बंद हो गया हमारा गुस्से से, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, ये जो बंद हो गया, ऊपर दिमाग को शक्ति जानी बंद होगी, तो दिमाग तो एकदम सुन्न हो जाता है। फिर आपको पता ही नहीं लगता आप गुस्से में क्या बोल रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि दिमाग की सेंसेशन ये तो ब्लॉक हो गया हिस्सा ऊपर वाला, दिमाग वाला। तो चेहरा जहाँ से लाल हो जाता है बिना मतलब के, और ये हमें सांस चढ़ना चालू होता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हार्ट के ऊपर लोड पड़ गया, सप्लाई प्रॉपर ब्रेन को दे नहीं पा रहा ब्लड, जा नहीं रहा। तो इसलिए देखो, नुकसान किसका हुआ, गुस्सा तो आपने किया, नुकसान किसका हुआ, उसका थोड़ा हुआ जिसको गुस्सा हुआ, आपका ही हुआ। इसी कारण पैरालिसिस हो जाते हैं, यही कारण होता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या ज्यादा सोचते हैं उनको पैरालिसिस होता है दिमाग के ऊपर, बस वो सांस छोटे हो लेते हैं तो उससे गड़बड़ हो जाती है, दिमाग को शक्ति मिलती नहीं, तो वहां फिर पित्त बढ़नी चालू, न कफ बढ़नी चालू हो जाती है। कफ के कारण क्या है, क्लॉट्स बन जाते हैं दिमाग के अंदर, क्लॉट्स बन गई तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, बस विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। ये कारण है पैरालिसिस का भी। और ये देखो, गुस्सा करने से ही कितना नुकसान हो रहा है, समझ आई ना। अब सारा दारंदार आपके श्वासों के ऊपर है, सही श्वास लेंगे, खुराक है वो तो एक, देखो ना, श्वास भी खुराक है ना हमारे सारे सिस्टम की। उसी से मन शांत होगा, उसी से शरीर के अंदर ताकत आएगी। जब हवा ही नहीं जाएगी अंदर से तो वो कल्ला पानी, बाकी ये तत्व क्या करेंगे हमारे, ना तो अग्नि प्रॉपर। देखो, आप एग्जॉस्ट कर दो, आप शून्य में चले जाओ, हवा जानी बंद होगी ना, वहीं से है ना हवा निकाल देते हैं, तो ही वैक्यूम होता है ना अंदर। तो वो ना तो अग्नि जलेगी, फिर उसमें अग्नि भी नहीं जला सकते वैक्यूम के अंदर आप।
तो जब अग्नि नहीं चलेगी तो हमारे अंदर हाजमा नहीं ठीक हो पाएगा, समझे ना। हाजमा ठीक नहीं होगा इसका मतलब पित्त बढ़ जाएगी अब हमारे अंदर, सड़ेगी चीज जो भी खाएंगे तो पित्त बढ़ा देगी, पित्त बढ़ेगी तो क्या होगा, अंदर कोई जख्म कर देगी, जख्म करेगी तो उसके ऊपर रेशा आएगा, वो कफ बन जाएगी, कफ बन गया दुश्मन हमारे यहाँ तैयार हो गया आने के लिए हमारे पास, है ना। इन दुश्मनों से हमने बचना है, तो इसके लिए क्या है कि हमें श्वास लंबे गहरे लेने हैं, इसलिए बोलते हैं गहरे श्वास लो, लंबे गहरे। अगर बीमारी से भी बचना है और ध्यान करना है तभी तो वो क्रिया योग करवाता हूँ, पूरी गहराई से लंबे गहरे लेते हुए नाभि बाहर। आप ना सुबह मेरी ये क्लास में भी आया, कब होता है, अरे कितने बजे होता है गुरुजी? वाली सुबह 5 बजे ना आ जाओ, इसी आईडी पे, सेम आईडी है, अच्छा अच्छा, ले जाओ। वो आसन आसन तो नहीं करने पड़ेंगे? अरे कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, करवाता ही कुछ नहीं, जी ध्यान प्राणायाम आसन तो थोड़े थोड़े छोटे से हैं बस, कोई ज्यादा नहीं, आप आया करो, जी जी वो अपने आप ठीक हो। जी। और किसी को वो एक सिद्धांत भी वो कहते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज। हाँ एब्सेंस, वही तो कह रहा हूँ, आपके वो रिश्तेदार हैं, देखो मैंने बोला ना रिश्तेदार हैं, आप पंजाबी समझो सीधा, आप इंग्लिश उस बात पे जाओ ही ना, एक तरह के जी रिश्तेदार आपके ये सारे रिश्तेदार। आपको देखो कितनी सपोर्ट होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता, रिश्तेदार बचा के रखते हैं, आपके सपोर्ट देने के लिए आएंगे रिश्तेदार, है ना। जी जी दूसरे दोस्त होते हैं, जो पित्त है आपका दोस्त है, ये तो रिश्तेदार होगी, हवा तो आपकी बाजू जो है, तो वो दोस्त हो गए आपके, जो पित्त है ना। तो अग्नि तत्व है ये दोस्त, क्योंकि दोस्त को हम बता देंगे, जो उन रिश्तेदारों से चीज छुपा लेंगे दोस्त को जरूर बताएंगे, तो दोस्त भी आपको उस समय सपोर्ट करे जब आपको होए, जी तो वो दोस्त के साथ भी हम बना के रखते हैं। ये जो कफ है ये दुश्मन है हमारे, इन जी तरह के लोग ही होंगे ना, एक तो आपके दोस्त होंगे, एक रिलेटिव होंगे और तीसरे दुश्मन होंगे, यही तभी संसार चलेगा ना। जी बस ये दोनों तीनों तत्वों को, तीनों चीजों को ऐसे समझ लो आपस में। हम जैसे बाहर से बनाकर रखते हैं ऐसे अंदर से भी इसका बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। जी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो इसके ऊपर इसको खेड मत समझो, लंबे गहरे श्वास बोलते हैं, देखो जो बोलते हैं तो इसको लीजिए, नाभि से श्वास लेना सीख लीजिए, जैसे बच्चे श्वास लेते हैं, छोटे बच्चे श्वास लेते हैं, ऐसे कीजिए श्वास को पूरी तरह। मनसा जी ये श्वास सीख लीजिए लेने, तो अब पहले हम ना दोनों नॉस्ट्रल से करेंगे, अब ध्यान की ओर चलते हैं। किसी ने कुछ और पूछना है? समझ आ गया सभी को? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज बताया आपको, आ गया समझ ज्योति जी? गुरुजी बहुत अच्छी चीज बताई आपने, जैसे सारी चीजों की एक ही चाबी। हाँ सारी, मतलब कि मेडिटेशन के लिए भी एक ही चाबी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी एक ही चाबी, इसका ध्यान रखोगे तो जिंदगी में कोई भी नहीं आपको हरा पाएगा, बस आप शेर हो, बस किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने आप को ही आपने बैलेंस करना है, इन तीन चीजों को, बात पित्त और कफ को बैलेंस करके रखोगे तो जिंदगी में कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, आप जमीन पे नहीं गिरोगे, छाती चौड़ी कर कर चलोगे। जी गुरुजी। और किसी के समझ में ना आया हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ गए आप। अपने आप से प्रेम करो, किसी से प्रेम में धोखा खाओगे। दूसरा है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दूसरे को खुश करने के चक्कर में बस अब दुखी। छोड़ देते हैं, श्वास लेने छोड़ देते हैं, ढंग से श्वास नहीं लेते, फिर भूल जाते हैं दूसरे के प्रेम में पड़ के।
ब्रजेश का केस बताओ ना, ब्रजेश का। अरे वही हुआ, लड़ाई रहती थी, चक्कर तो यही हो गया ना, टेंशन में चले गए, लड़ाई हुई, वही क्लॉट बन गया। वही तो चीज आज समझाई है। अभी रिश्तेदारों से भी संभल के रहना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा, दोस्तों से भी प्रेम करना पड़ेगा। कफ की प्रकृति बढ़ेगी नहीं, कफ बढ़ गई तो क्लॉट बनाएगी बनाएगी। कहीं पर भी जख्म हो गया वो क्लॉट जमा हो जाएगा। हो गया आपकी ब्लॉकेज स्टार्ट होगी, कहीं भी ब्लॉक कर देगा। अब पित्त बढ़ गई उनके अंदर, बात कम होगी, श्वास जो बाजू था वो ले नहीं रहे हैं ढंग से, है ना। बात का जो कम हो गया, पित्त बढ़ गई, और उधर से फिर कफ ने तो आने, दुश्मन ने तो आना ही आना, अटैक करेगा करेगा। वो कफ आ गई, कफ ने क्लॉट बना दिया। और एनर्जी लेवल कम थी, वो आपने देख ली थी। ये तो वो देखो ना, वो बात मैंने बोला ना, वो कम ले रहे हैं एनर्जी लेवल। बात का मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो गई, ठीक है ना। जो रिश्तेदार से चारों तरफ से जिन्होंने बचाना था, वो श्वास छोटे कर दिए उन्होंने, तो क्लॉट बन गया। क्लॉट बन के वो ब्लॉक हो गया, यहाँ क्लॉट्स बन गया दिमाग में कहीं, और हो गया। अब उसके लिए क्या है, जब तक गहराई से श्वास नहीं लेंगे, श्वासों से ही ठीक हो जाएगा। उसकी कमी के कारण हुआ, उसको पूर्ति कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा योग भी जब हमारे आयुर्वेदिक में योग भी बनाते हैं, तो वो योग बना के भी दे देते हैं, उससे जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये उसके लिए ये भी करना जरूरी है, श्वास लेने लंबे गहरे। इससे जितनी एनर्जी इससे मिलेगी उतनी उससे नहीं मिलती। और वस्त्र का जो प्राणायाम है, इसको बहुत जबरदस्त है, इसकी एक्सरसाइज लोग करनी पड़ेगी। हाँ जी, और किसी ने समझना है कुछ और रहा तो नहीं? बाकी कोई बताओ, सबको समझ आ गया ये कैसे रोग बढ़ता है हमें? गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, सांसों की तरफ पूरा हमारा ध्यान होता है और हम सांस ले रहे हैं पूरा गहरा नाभि तक, तो कई बार ऐसा होता है कि सांस ऑटोमेटिकली रुक जाता है हाँ, और काफी समय के लिए रुक जाता है। हाँ, हमें ये भी पता चलता है कि हमने नहीं रोका हाँ, और हम ले भी नहीं सकते। हाँ। वो क्या होता है? वो क्या होता है, जब हम ध्यान में जाते हैं, इसी को तो ध्यान बोलते हैं। बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी को अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी। जब बॉडी के अंदर पित्त बड़ा होता है ना, सब कुछ है ना, तब इसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ऊपर से सांस देने पड़ते हैं, हमें पंप करना पड़ता है। जब वो शांत हो गए, सारे ऑर्गन आपके एकदम इंटरनल एक्सटर्नल शांत हो गया। आपने बोला ना मन शांत हो जाता है, जब मन शांत हो गया इसका मतलब सारा आपका सिस्टम बॉडी का शांत हो गया। शांत हो गया क्या है, आपको फिर जितनी खुराक की जरूरत है वो ऑटो मूड पे आ जाती है। आपका जो सिस्टम है ऑटो मूड पे आ गया, तो वो जितनी की जरूरत है उतनी की आपको श्वास देगा। वो श्वास बंदी हो समझते हैं आपको, वो इसको ध्यान बोलते हैं। इसी को तो ध्यान बोलते हैं। ये आपने कोई प्रयास नहीं करना, तब आप कोई प्रयास थोड़ा कर रहे होते हो, वो अपने आप चल पड़ता है। हाँ जी, ठीक है ना, वो तो ऑटो मूड पे आ गया ना फिर। हाँ जी। तो आप बोलते हैं ना फ्लाइट एंड फूट, कौन सा मूड होता है डॉक्टर साहब? जो फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट, फ्लाइट एंड फाइट। हाँ, फ्लाइट एंड फाइट मूड, वो साइलेंट हो जाता है बस। हम रहते नहीं शरीर में, तो शरीर में तो होते ही नहीं जब ध्यान में होते हैं ऐसे। हम तो शरीर से पार होते हैं, फिर क्या जरूरत है शरीर को किसी चीज की? एक्शन तो कर ही रही बॉडी, जब एक्शन करेगी तभी जरूरत है ना इसको बैलेंस करने की। अब जितनी खुराक चाहिए एक्शन का, जब साइलेंट में चढ़ी गई, फ्लाइट एंड फाइट मूड से निकल गई बाहर, है ना, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, उसके दुश्मन तो है ही नहीं कोई। और गुरुजी फिर थोड़ी देर बाद अपने आप चलने लग जाता है। तो फिर आगे ना आप नीचे उतर गए तो फिर वो होएगा ही। अब आप ध्यान से अच्छा, करेंगे, आपका जो मूड हो वो आ गया, फिर फ्लाइट एंड फाइट मूड में एक्शन में आ गई बॉडी। तो एक्शन में आ गई तो फिर आपको अवेयरनेस में फिर लंबे गहरे सांस लेने स्टार्ट करो। तभी जब आप ध्यान से उठवाते हैं, देखो आपको बोलते हैं ना 2-3 लंबे गहरे सांस लीजिए, वो इसीलिए देते हैं ना कि पूरी तरह बॉडी के अंदर एनर्जी फैला दो आप।
हाँ जी। वापस सोचता हूँ, वापस आते हुए बोलते हैं ना सारा कुछ, तो इसीलिए बोलता हूँ वो आपके लिए ही है कि फिर आप हाथ जोड़ के जो भी प्राणायाम आपका प्राण करते हैं, है ना, जो भी फील करते हैं वो करके फिर अपने एक्शन को आप वो देते हैं। जी। मतलब इसको तो बार बार वीडियो भेज देंगे इसका, इसको बार बार आप सुनिए। मेरे को भी कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलिए। प्रणाम जी, मेरे को भी कुछ बोलना है। बोलिए। कल बहुत पे बहुत फर्क नजर आया। व्रत रखा गया और वीकनेस कम लगी कल। 4 साल से जैसे डाउन फील करती थी करवा चौथ पे, व्रत रखा नहीं था, आपकी ना कट रही मुश्किल है, लगता था। आवाज कट रही है, थोड़ा सा मोबाइल को नजदीक करके बोलो, आवाज कट रही है, समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो। कल करवा चौथ था हाँ जी। तो कल वीकनेस नहीं लगी बिल्कुल भी, भूख प्यास लगी थी। अच्छा, पिछले 4 साल से जैसे डाउन फील करती थी, कल एनर्जी थी। जब देखो ठीक ना है। हम ब्लैंक रखेंगे तो एनर्जी वही पैदा होगी ना, बनेगी। जब सुबह से लेके शाम तक आप डस्टबिन की तरह इसको यूज करेंगे बॉडी को, हमने एक डस्टबिन बना रखा है, तभी तो बीमारियां आती है ना। इसको सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ते हम, हाँ जी। भर के रखते हैं। कल आपको पूरा हाँ टाइम जी। मिल गया, सुबह से लेके शाम तक खाना ही कुछ नहीं, हाँ जी। तो बॉडी तो एनर्जी से भरेगी ना, नहीं। एनर्जी फील होएगी। हाँ। ये आपको ये देखो ना, वहाँ किस लिए बनाए गए हैं व्रत ये, इसलिए बनाए गए हैं कि उस दिन तो एकदम सांस लेने दो, अंदर वाले ऑर्गन की रिपेयर तो होने दो, उसको तो एनर्जी आपको देने दो, इसलिए व्रत बनाए थे। तो हम इनका मतलब ये उस दिन हम ज्यादा खाते हैं, ये तो चलो कंप्लीट व्रत था करवा चौथ का, इसमें तो लेना ही नहीं होता कुछ भी। तो बाकी भी जो व्रत करते हो तो कितनी बड़ी लिस्ट देते हो अपने हस्बैंड को, ये मेरा आज व्रत है, ये फ्रूट ले आना, लिस्ट इतनी लंबी दे देते फ्रूटों की बना के, सारा दिन फिर वो तूड़ी की तरह भर लेते उसको अंदर डस्टबिन में, जो हाँ डाल जी। पड़ा था फ्रूट पे फ्रूट। ऐसे थोड़ा होता है, जो मैंने डाइट का सारा बताया हुआ पीछे, हमने सारा ये मूलाधार चक्र पे दे रखा है इसका। अब जितना खाली रखोगे पेट का हिस्सा उतना एनर्जी से भरेगा, इसलिए कम से कम खाना खाएं। खाने की तो जब देखो कोई भी चीज हमें जब मेंटेनेंस करते हैं, मकान की आपको जब बनाना होता है उसके ऊपर तो हर मटेरियल लगता है। जब हमारी 18 साल तक ग्रोथ रुकी, हमारी मेंटेनेंस खत्म होगी, है ना, जितने बढ़ना था उतने बढ़ गए, जितने ऑर्गन हमारे अंदर बढ़ने थे, जो उनकी एज थी वो कंप्लीट हो गया अंदर। अब तो सिर्फ मेंटेन करने के उनको लिए, मेंटेन करना है। हाँ, हाँ। मेंटेन हम कर क्या रहे, जो बचपन में खाते थे 15 साल की उम्र में, वही 18 वही 19 में, उससे भी बढ़ के ज्यादा खाना चालू कर देते हैं। यही तो फिर अपने आप साथ ही कर रहे हैं ना धोखा। तो वो वात पित्त कफ को, रजो तमो सतो तीनों गुणों को भूल जाते हैं, या तो राजस्व में जीना चालू कर देते हैं, या तामसिक में जीना चालू कर देते हैं, तामसिक भोजन खाना चालू कर देते हैं, जो दिल में आया खा रहे हो, जो टाइम नहीं देखते। आंखें झुकी हुई लगती थी पिछले 4 साल में, आंखें झुकी हुई, बहुत मतलब डाउन फील करती थी, वीकनेस आती थी, बहुत चक्कर आते थे। हाँ, इस बार बिल्कुल कुछ नहीं था, भूख प्यास लग रही थी इसका मतलब पर रोज वीकनेस नहीं थी। बेटा रोज रहो एनर्जी में तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो आपको कोई कमजोरी फील हुई, अब भूखे भी रहे नहीं, कमजोरी फील नहीं हुई। तो फिर तो शरीर तो ऐसे भी चल सकता है, पानी पे भी चल सकता है, खाली रख के तो देखो इसको, ये हमारा दोस्त है, हर चीज कितना कुछ अंदर परमात्मा ने, देखो आप कोई हाजमे के लिए कुछ करते हो अंदर से अपने आप हो रहा है ना, वो तो सिस्टम अपना काम करे। जैसे आप देखो दूसरा छोटा बच्चा होता है जो फीड ले लेता है, सिर्फ मदर फीड लेता है ना, मदर हाँ। फीड में वो दूध कितना पीता है, मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कितनी लेता है, वो 50 से 60 ml, ज्यादा 100 ml ले लेता होगा एक दिन में, और वो ज्यादा निकालता कितना, पेशाब कितना कर देता है, और टट्टी कितनी कर देता है टॉयलेट कितनी आती है लेटरिन उसको, और हड्डियां, वजन बढ़ रहा है उसका, कहाँ से आ रहा है, क्या चीज, क्या वो मदर का फीड आ रही दे रही है उसको। आपने कभी दिमाग, आज तक साइंस नहीं प्रूव कर पाया है कि बॉडी कैसे बन रही है, सब परमात्मा के ख्याल से बन रही है। कोई डॉक्टर नहीं प्रूव कर सकता कि दूध से खून कैसे बन जाता है, खून से दूध कैसे बन जाता है।
तो इतना कुछ बनता है, जहां तो दिमाग लगा लेना अपना, आपा ये तो सोच लें कि जो कैसे कर रहा है प्रकृति। अब फिर अपने आप को जब बड़े हो जाते हैं, इतने समझदार सियाने हो जाते हैं, कैसे कैसे मसाले चपटे खाते हैं बना बना के पकवान, है ना ज्योति जी। और जितना ज्यादा बच्चे को दूध पिलाओगे उतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम कम रहेगी। 1.5-2 साल तक खुद दूध पिलाना चाहिए, ऊपर की कोई चीज नहीं देनी चाहिए। और आज के डॉक्टर मदर फीड के ऊपर 6 महीने में खिला देते, ले मेरे बेटा पेप्सी खा ले, पैदा होने से पहले ही पेप्सी पिला रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, इस चीज को समझिए ना, थोड़ा सा दिमाग तो सोचिए बच्चे को क्या दे रहे हैं और वो बढ़ रहा है। जब तक हम देखो नादान, वो तो अनजान है ना, तब बिल्कुल नहीं पता कुछ। जब हम इधर संसार में आते हैं तो ऊपर वाले जो हमारे रिलेटिव है हमें खराब करते हैं, वही आ गई ना बात वहीं पे। इनको समझना होगा आपको, जो आपके दोस्त है रिलेटिव है, इनको समझ के चलना होगा। अगर समझ के चलोगे तो बचे रहोगे बीमारियों से, नहीं तो बीमारियां आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं 24 घंटे। हावी होंगे, ये हावी होंगे। हाँ समझे ना, हम तो इतना क्या क्या बना दिया। देखो जब से आग आई है, आग का इन्वेंशन हुआ है, तब से ही बीमारियां पनपनी स्टार्ट हुई हैं। ये देखो आप, उससे पहले जब कच्चा आप दूर क्यों जाते हो? कृष्णा के टाइम में देख लो ना, हाँ, कृष्णा के टाइम में फल थे, अनाज था ही नहीं। कितने अस्पताल थे तब? कोई था अस्पताल? नहीं था। एक की कोई सही कितने कोसों पर एक वैद्य होता था, उसी को लेकर आते थे। कभी कभार कोई बीमारी होती थी किसी को। होती नहीं थी तब तो, हाँ अब देख लो, बीमारियां होती नहीं अस्पताल थी। अरे ज्यादा मिट्टी के बर्तन में खाना है, खाते थे। बीमारी है, जहाँ डॉक्टर बीमारियां है। आग को बंद कर दो। आज भी आग वाली चीजें देखो, वो एबीसी हम बच्चों को बताते हैं ना फार्मूला, आग से दूरी, आग से जितनी दूरी रखोगे उतना सुख पाओगे। बस आग वाली आइटमें बंद कर दो। देखो आप कोशिश। जुड़ो तो सही उसके साथ, उस वाली जो उसने इतना कुछ दिया हमारे लिए दिया है, पकाने की जरूरत ही नहीं, कच्चा खाओ आप वो। हाँ क्या करें, मन है ना सेठी जी, मन है सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज तो डली हुई है ना। जमते बच्चे को डाल देते हैं ना। देखो हमने उसकी जो डेवलपमेंट है, जो क्योंकि जो इन्फिनिटी है उसके अंदर, देखो परमात्मा तो एक इन्फिनिटी है ना। तो वो हम जाके जो है बड़ा होता है, जो घर का दादा हुआ या बच्चे का पोता, अपने पोते को कहाँ लेके जाएगा? या तो गुरुद्वारे में या मंदिर में, उनको बोलेगा वहां यहाँ मत्था टेक। अरे जी, जमते को उसको गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। देख लो, उसको उसके दिमाग को खोलना नहीं चालू किया। जहां जिनको देवी देवता को मानते वहां उसके आगे माथा टकवाने चालू कर देते। अरे उसको खुलने तो दो दिमाग को, उसके पनपने नहीं देते। बस वो उसकी सोच उतनी की बन जाती है, बस सारी उम्र का क्लेश चालू हो गया यहाँ। हाँ जी, समझ आ गया आप मनसा जी? जी जी। मानसा जी कहाँ से हैं? मनसा जी फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको अलका जी ने अब खोला है कुछ, क्या आप? कल गुरुजी मेरे को भी यही फील हुआ कि बहुत अच्छी एनर्जी थी पूरा दिन फास्ट करने के बाद भी। और नहीं तो हर बार मेरे को इतनी वीकनेस और चक्कर से आते थे, भूख नहीं लगती थी। कल मुझे भी पता ही नहीं चला, मैं कि सोच रही थी कि आज तो मेरा दिन इतने अच्छे से निकल गया। बहुत अच्छा फील हुआ गुरुजी। सब किसी को अपने घर वालों को चेंज फील किया है। बताओ तो सब। मेडिटेशन से अपने बॉडी में करवा चौथ पर हम हर साल अपने आप को चेंज फील करते हैं, तो इस बार ज्यादा ही चेंज हुआ है। तो वैसे हाँ ही हर बहुत साल चेंज सेम था, नहीं तो इस नहीं, बार चेंज नजर आया है। जो नम्रता आती है, सादगी आती है, जो प्रेम आता है फास्टिंग से, उसका कमाल नहीं। लेकिन साल में एक बार आता है। हाँ दुख इस बात हाँ का है। सही बात है। साल में एक बार आता है। साल में एक बार आता तो पुराने जो हाँ थे देखो, उन्होंने ना
हर बार को कोई ना कोई बहाना बना के आपका फास्टिंग के लिए बना, सोमवार को इसका व्रत है, मंगलवार को इसका हनुमान जी का व्रत है, ऐसे करवा करवा कर उन्होंने तो तरीका समझाया भी, एक दिन तो फास्टिंग कर लो। लेकिन आजकल क्या फास्टिंग के नाम पे ये तो एक पक्की फास्टिंग है ही है, इसमें तो लेना ही कुछ नहीं। अब दूसरे का डर है नहीं, फिर वो फ्रूट खाते हैं, ये तो खा लो, फ्रूट खा लो और सत्तू की रोटी खा लो, इसकी ये सिंघाड़े का आटा खा लो, वो उसको सब्सिट्यूट तैयार है, वो खा लेते हैं लोग, देख लो। अब तो उसको फास्ट एक दिन कर ही नहीं पाते, करके तो देखो ना, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी को, सारी डिटॉक्सिफिकेशन प्योरिफिकेशन होती है हमारी बॉडी को, बहुत सारे निकल जाते हैं। वो इसके लिए बनाया थे वर्त एक्चुअली में, तो हमने बच्चों को एक से टॉक्स बहुत रिलीज होते, बहुत मतलब चले जाते हैं, टॉक्स चले जाते हैं। देखो आज के सेशन से आप नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस पर, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फास्टिंग के बाद बाकायदा दी है, फास्टिंग के बाद बहुत सारी बीमारी, इस पर नोबेल प्राइज मिला है 5-6 साल पहले, नाम बता दूंगा। तो अब आप भी एक प्रण लीजिए भी, हफ्ते में एक बार आप फास्टिंग करोगे, कंप्लीट फास्टिंग, या तो सिर्फ पानी पे ही रहोगे, पानी का लेवल तो पूरा रखना पड़ेगा ना, पानी ही, मेरे को कह रहे हो? नींबू डाल लो, हाँ सभी को, मतलब कि नींबू डाल लो ज्यादा ज्यादा बीच में, बस लिक्विड पे, पानी पे, कोई जूस नहीं पीना, सिर्फ पानी पे रहना है, अंदर डिटॉक्स अच्छा, करना बॉडी को पूरी को। तो आप करके तो चीनी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं? कोई भी दिन हफ्ते में, कोई जो आपको सूट करता है, संडे कर लो, मंडे कर लो, ट्यूसडे, जो आप एक दिन हफ्ते में एक नियम बना लो भी, एक दिन हमने कुछ नहीं खाना। नहीं, अकेले नहीं होता, कुछ नेचुरोपैथी सेंटर हैं जो 30,000 लेते हैं एक हफ्ते के, हाँ, तो वहां जाके महीने 2 महीने रहो, हाँ, वो आपको जंगल में छोड़ देंगे, एक मटका दे देंगे और कोई आसपास 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई नजर नहीं आएगा। तो 20,000 लेते हैं, वहां जरूर ज्वाइन करो, हाँ, 3-4 महीने, फिर धीरे धीरे। अरे वही तो बात है, समझते नहीं फ्री में, तो ये लोग समझ नहीं, देखो जो कहते हैं ना, वो बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते है ना, वो हाल करना पड़ेगा हमें भी, वो सख्ताई करनी पड़ेगी इस हिसाब से, तो है ना। तो इसलिए भी देखो, इतना ज्ञान इतना कुछ बताते हैं आपको, आप थोड़ा ध्यान रखो, बाद हिम्मत आ तो उस पर ध्यान भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। एक हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग स्टार्ट कर दो, मैं भी करती हूँ, ठीक है। मैं भी अब शुरू करती हूँ हफ्ते में एक दिन फास्टिंग। हाँ, कोई भी दिन जो आपको सूट करता है, एक दिन हफ्ते 6 दिन खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, उसको अंदर से रिपेयर तो होने दो ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन बॉडी ठीक है, ऑर्गन नहीं होगा आपका, कभी रिपेयर का ठीक मौका है। मिल जाएगा उसको। यूएसए से एक साइंटिस्ट था, पता नहीं कौन है, बहुत बड़ा, उसको कैंसर हो गया था, फिर यहाँ हरिद्वार में किसी बाबा से मिला, पता नहीं नीम कलोरी बाबा या पता नहीं कौन, उसने फिर उसे कहा भाई ये गाजर मूली खा, सारा खाना बंद कर दिया। हाँ, 3-4 महीने बाद में कैंसर भी ठीक हो गया और अब तक बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ दवाइयां हैं, आयुर्वेदी हैं, जिससे कैंसर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, तो जो होंगी कुछ ना कुछ। जो बीमारी आती है ना, वो जब बॉडी हमारी एसिडिक होती है तो आती है। ये जो गाजर मूली हुई, फ्रूट हुआ, ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन देंगे तो वो ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारा खून मंशा जी गर्म है ठंडा है बताओ, गरम है, और ठंडा पीएच नहीं, गरम है। खून की अल्कलाइन हाँ है, जी, क्या पीएच जो है अल्कलाइन है कि एसिडिक है खून की? नहीं ये नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हो? जो खून है हमारा, खून की पीएच जो है वो एसिडिक नेचर की है या अल्कलाइन नेचर की है? हाँ हाँ जी, जी, आप बताओ। ज्योति जी, और ध्यान में गए, हाँ, हम ये खून हाँ जो जी गुरुजी। अल्कलाइन है एसिडिक है नेचर में? खून गर्म होता है, ये तो पता है, हाँ, गर्म तो होता है, अब पर अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है नेचर? कौन सी नेचर है इसकी, क्षारीय है या तेजाबी है? एल्कलाइन होता होगा अल्कलाइन होता होगा ना, शायद। अल्कलाइन है।
जब देखो मैं बताता हूँ बीमारी कब आएगी, जब एसिडिक होएगा, एसिड अंदर पैदा होगा। एसिड का मतलब क्या होगा, पित्त बढ़ गई आपकी, ठीक है ना, पित्त बढ़ गई, वायु तत्व कम हो गया, जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी बैठ गए, और दोस्त है उसने भी खेड़ा छोड़ दिया, और कफ फिर नेचुरली अंदर से कफ पैदा हो जाएगी, जख्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी तो जलन होती है हमारे अंदर। तो उसी जख्म के कारण ही वो कैंसर, जो इतने बड़े बड़े रोग होते हैं कैंसर जैसे, वो जख्म ही होता है ना, एक फोड़ा अंदर बन जाता है ना, जो पित्त जो है ज्यादा बढ़ जाती है तो होता है। तो बॉडी जो खून भी एसिडिक हो जाता है उसमें, तब फटता है खून, वहां से जो नाड़ी के अंदर से खून जाता है वो फटता है, उसको फोड़ा बनाता है, जहाँ जख्म हो जाता है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेचर के साथ हम रहना ही भूल गए हैं। देखो कुदरत ने कितना कुछ बनाया है नेचर ने खाने के लिए हमें, फिर भी हम आग की तरफ ज्यादा जाते हैं। आग अपनी खुद पका पका के, एक तो रसोई का काम देखो, सुबह से शाम तक रसोई में लगे रहते हैं, एक तो वो झंझट खत्म हो गया आपका, रेडीमेड पका पकाया खाओ जो नेचर ने दे रखा है, कितना कुछ दे रखा है पका पकाया। देखो तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। अब चलें, अब ध्यान लगाएंगे, जो हम ध्यान लगाते हैं जी एसिडिक है अल्कलाइन है, बताओ। हाँ जो अल्कलाइन। है, अल्कलाइन। ये भी अल्कलाइन। अल्कलाइन जब छोटे श्वास लेंगे तब एसिडिक है, जब लंबा गहरा श्वास लेंगे वो फिर अल्कलाइन बन जाता है, क्योंकि खून गर्म है। जी। जब छोटा श्वास लोगे तो उस खून को तो पूरे को तो मिली नहीं खुराक, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नहीं जा पाई। लंबा लोगे तो पूरी बॉडी को भी संतुलन बनेगा उसका, तो वो अल्कलाइन हो जाएगी बॉडी की। चलो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद, 3 बार अपन 11 बार करेंगे चंद्रभेदी। देखो ये दोनों हम देखो खून का अपन ने वही वायु तत्व को बढ़ाना है अंदर से, तो कौन सी हमें अब ध्यान के लिए कौन सी चाहिए, चंद्र नाड़ी चाहिए ज्यादा हमें चलानी है। जो चंद्र के लिए हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, अब चंद्र भेदी बोलते हैं प्राणायाम इसको, इसलिए 11 बार हम ये करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हम योग मुद्रा में अब दोनों को खोलेंगे, क्योंकि सुषुम्ना, अब ध्यान की तरफ जाना हमने, सुषुम्ना को चालू करना, जब दोनों खुलेगी तो सुषुम्ना चलेगी। 5-5 बार एक तरफ और फुल सर्कल में करना है एक तरफ। दूसरी तरफ ओम जी ओम। अब करेंगे क्रिया योग। अब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है, अब दोनों खुल के हमारी, और मुख से छोड़ते जाना है, नासिका से नहीं लेना, मतलब लेना नासिका से, छोड़ना मुख से है, क्योंकि अब दोनों जब चलेंगी ये बराबर तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो सुषुम्ना ही हमें ध्यान में लेकर जाएगी। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे, हल्का रोकेंगे और छोड़ देंगे, श्वासों का अंदर मंथन होने देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगाएं। जब हम श्वास ले रहे हैं तो अपने आप को अनुभूति, मैं की अनुभूति करेंगे, मैं, और छोड़ते समय हूँ, मैं हूँ। जैसे जैसे सुषुम्ना एक्टिव होती जाएगी
तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही श्वासों की गति धीमी हो जाएगी और श्वासों से आपका सर्कल एकदम टूट जाएगा और आप एक शून्य अवस्था में पहुंच जाओगे।